जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं मैं आपका। मैं हूं आपकी गुरु माँ रुक्मिणी। साप्ताहिक राशिफल हम जानेंगे कि 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक कैसा रहेगा आपका ये हफ्ता। क्या क्या इसमें आपके साथ होने वाला है और क्या क्या सावधानियां आपने रखनी है, ये सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि जन्म कुंडली अनुसार जो आपकी सटीक राशि है उसके अनुसार देखें, ये राशिफल आपको बिल्कुल सटीक बैठेगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली नहीं है, उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, इस वजह से आप अपनी सही जन्म राशि नहीं जान पा रहे हैं, तो उस स्थिति में आप नाम राशि से भी इसको देख सकते हैं। साथ ही भगवान से मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होती है, जो भी आभास मिलते हैं, उसके द्वारा भी मैं आपको ये राशिफल बताने के लिए हर हफ्ते या हर महीने आती हूँ, ताकि आप अपनी लाइफ को जान सके और इसे अच्छे से प्लान कर सके। ये एक कॉमन प्रेडिक्शन है, यानी लाखों लोग इस राशिफल को देख रहे होंगे। आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो अवश्य ही कुछ मैसेज आपके लिए होगा। हो सकता है 100% आपके साथ मैच करे, हो सकता है इसमें से कुछ मैसेज जो है वो आपके किसी और साथी के लिए हो। तो जो भी आपसे मेल खाए उसको रखें, जो मेल ना खाए तो समझ लीजिए किसी और के लिए मैसेज है। तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले तो एक स्पष्टता आपके अंदर आ जाएगी, एक कंफ्यूजन आपका खत्म होगा इस हफ्ते के स्टार्ट में। बीच में हफ्ते की थोड़ी सी रुकावट मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन फिर दोबारा से हफ्ता आपको अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। तो एक कहीं ना कहीं आप अगर किसी चीज को लिए बहुत सोच रहे थे या आपको समझ नहीं आ रहा था, तो कुछ आइडिया क्लिक हो सकता है, कोई नई बात आपको समझ में आ सकती है, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका विजन जो है वो फ्यूचर को लेकर के क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमने आगे बढ़ना है। तो कुछ ना कुछ स्पष्टता आपके विचारों में आती हुई दिखाई दे रही है कि आप एकदम क्लियर हो जाएंगे कि क्या करना है। सेकेंड, अगर मैं देखूं तो थोड़ा हेल्थ इशू इस हफ्ते में हो सकता है, और खास करके मुझे आपकी एक तो स्किन में एलर्जी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को स्किन की एलर्जी हो सकती है, कुछ स्किन आपकी ड्राई हो सकती है, फट सकती है, काफी वाइट उस पे पैचेस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए कुछ फोड़े फुंसी निकल सकते हैं, फ्लेकी स्किन हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए ड्राईनेस स्किन में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही कुछ लोगों के लिए जिनकी तुला राशि है और पेट ऑलरेडी गड़बड़ रहता है, तो वहां उनके पेट में समस्या बढ़ सकती है। और घर में अगर आप तुला राशि की लेडीज हैं तो जरा खाना ध्यान से देखिए, किसी चीज में कोई फूली लगती हुई, फंगस लगती हुई दिखाई दे रही है, आपका खाना कहीं ना कहीं खराब होते हुए दिखाई दे रहा है, तो उस चीज का आप ख्याल रखें ताकि आपके घर में कोई बीमार ना पड़ जाए। इस समय में चाय पे कुछ रिश्तेदार आपके साथ आ सकते हैं या कोई दोस्त आ सकते हैं आपके यहाँ पर इस हफ्ते में आपके घर, तो उनके लिए थोड़ा तैयार रहिएगा। या हो सकता है आप खुद ही कोई ऐसी कोई पार्टी या किटी वगैरह ऑर्गेनाइज करें जहां लोग चाय पर आपके घर आ सकते हैं। इस समय में जो है आपका बैंक बैलेंस जो है वो तो स्टेबल रहेगा, लेकिन आप थोड़े कंजूस हो जाओगे। खर्चा करने की आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं करेगी, आपको खर्चे ना बोझ से लगेंगे कि लो फिर खर्चे आ गए, फिर फलानी चीज के लिए चाहिए, फिर उसके लिए चाहिए, तो वो थोड़ा सा कंजूसी आपके अंदर आ सकती है। और पैसे को आप चाहेंगे कि हमारा पैसा ग्रोथ हो, तो इसलिए आप उसको खर्चा इस समय में नहीं करेंगे। अगर आपने कहीं धन लगा रखा है तो इस समय वो भी ग्रो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस हफ्ते में बिल्कुल ही अवॉइड करें, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट ना करें। शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं तो इस समय वो भी ना करें, क्योंकि थोड़ा सा पैसा आपका स्टैटिक हो जाएगा, इन द सेंस कि ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा, वही रुका रहेगा। तो इट्स बेटर कि आप इस समय में कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। कुछ पड़ोसी आपको तंग कर सकते हैं, और साथ में 2 चीजें दिखाई दे रही, एक कौवे या कबूतर आपको बहुत इस समय में तंग कर सकते हैं, और कुछ पड़ोसी या पड़ोसी के छोटे बच्चे आपको बहुत तंग कर सकते हैं, तो उनकी तीखी बातों से जरा बच करके रहिएगा। इस समय में आपका जो आकर्षण है वो आकर्षण आपका संसारिक चीजों से हट करके आपका रहस्यमय चीजों को जानने में लग जाएगा। हो सकता है आप कोई ऐसी वीडियो देखें जहां कुछ ध्यान साधना के बारे में बताया जा रहा है, यूनिवर्स के लॉज के बारे में बताया जा रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया जा रहा है। कुछ ऐसी चीज मुझे दिखाई दे रही है जहां आपका मन जो है वो सीक्रेट चीजों को जानने के लिए जो नहीं है
उसे जानने के लिए आपका मन जो है वो ज्यादा आकर्षित होगा। कुछ लोगों को तो बिल्कुल ऐसी विरक्ति हो सकती है कि संसार छोड़ के हम कहीं निकल जाएं, कहीं वृंदावन हरिद्वार, ऐसी कोई भावना भी आपके अंदर आ सकती है, लेकिन ये टेम्परेरी होगी, आप इसके लिए ज्यादा परेशान मत होइएगा। हमारे सिद्ध दरबार में होते हैं कई सारे चमत्कार। भगवान शनिदेव की कृपा से एक और भक्त को लाभ हुआ है, चलिए जानते हैं क्या चमत्कार हुआ है उनके साथ। मेरा नाम राकेश मिश्रा है, मैं गाजियाबाद से हूँ। मैं यहाँ गुरु माँ के पास आया, मेरी नौकरी नहीं थी और गुरु माँ ने जो उपाय बताए उससे मेरी बहुत ही जल्दी नौकरी लग गई, मतलब 15 दिन के भीतर लग गई नौकरी। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा वातावरण है और गुरु माँ सबको पूरा समय देती हैं, सबकी समस्या सुनती हैं और फिर उपाय बताती हैं, सबको सुनती हैं वो। इस दरबार में आने से कोई फीस नहीं लगती, निःशुल्क है एकदम। इस समय में अगर आपको कोई ऑफर मिलता है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप का प्रपोजल है या फिर आपका कोई काम को लेकर के प्रपोजल है या कोई नया जॉब ही है, उसमें आपको थोड़ी निराशा आपको मिल सकती है, क्योंकि आपको ऐसा बताया जाएगा या आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि आपको आगे चल के फ्यूचर में बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन ये सारे प्रॉमिसेस जो हैं वो फेक निकलेंगे, नकली निकलेंगे और फिर उसके बाद आप बहुत ज्यादा शॉक में आ जाएंगे। आपको बहुत हर्ट होगा कि हमारे साथ झूठ बोला गया है, हमें ठगा गया है, हमें झूठ बोल के हमें गलत प्रॉमिस किए गए हैं। तो ऐसा आपका मन जो है वो इस समय में टूट सकता है। तो किसी भी प्रकार से अगर आपको कोई भी प्लान दिखाया जा रहा है, आपको पैसे को लेकर के या किसी भी काम को लेकर के कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उसे क्रॉस चेक जरूर कर लें, उसके बाद ही आप उसमें समय, अपना मन, अपनी टाइम, अपनी एफर्ट, अपना पैसा तभी इन्वेस्ट करें जब आप उसमें डबल चेक करके श्योर हो जाएं, क्योंकि इस समय में कोई फ्रॉड व्यक्ति आपको मिल सकता है। अगर आपका कोई पौधा काफी समय से सूख रहा था और आप उसका केयर नहीं कर पा रहे थे, तो आप अचानक से देखोगे कि आपके घर के आसपास का कोई पौधा या आपका खुद का पौधा बिल्कुल दोबारा से जीने लगा है, दोबारा से उसमें हरे पत्ते आने लगे हैं, दोबारा से उसमें कुछ एक्टिविटी होने लगी है। उसे देख के आपको बहुत खुशी मिलेगी और ये एक संकेत होगा कि आने वाले समय में आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी उन्नति आसपास ही खड़ी है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी या लैंड या कोई प्लॉट वगैरह या कोई फ्लैट वगैरह आपका खाली पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, उस पे किसी की नजर है, कोई कब्जा कर सकता है या उस प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश कर सकता है या किसी प्रकार से भी थोड़ा सा अतिक्रमण कर सकता है, उसमें घुसने की कोशिश कर सकता है, ट्रेसपासिंग कर सकता है। थोड़ा सा उसके लिए आपने ध्यान देना है। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, मुझसे परामर्श लेना है, हर गुरुवार मैं आपके लिए सिद्ध दरबार लगाती हूँ। दिल्ली वेस्ट पटेल नगर में लगाया जाता है और जो भी व्यक्ति आता है मैं सभी को देख करके उनकी जन्म कुंडली बताती हूँ। कोई उपाय है तो वो भी बताती हूँ। अगर उपाय करने में सामर्थ्य नहीं है आप, तो अपनी मंत्र शक्ति द्वारा मैं आपको नारियल मंत्र सिद्ध करके देती हूँ, फल मंत्र सिद्ध करके देती हूँ, यहाँ तक कि धागा भी अभिमंत्रित करके देती हूँ, जिसे प्रयोग करके आप अपने जीवन को बेहतर कर सकें। और ये सारी ही सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है, 1 रुपया आपसे नहीं लिया जाता है और सारी ही सेवा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे गुरु की आज्ञा है। भगवान शनिदेव की हमें प्रेरणा है कि हम आप लोगों की सहायता करें। जो भी व्यक्ति हैं सुबह 10 से 11 बजे आकर के टोकन नंबर ले लें और दिन में अपनी जन्म कुंडली आप दिखा सकते हैं। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, ये हफ्ता आपके लिए बहुत सुखद जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको ना हो। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।